आज दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10 गार्डनिंग बर्ब्स विद सिंपल एग्जाम्पल्स, राइट। तो आज हम इन 10 गार्डनिंग बर्ब्स के बारे में बात करेंगे जो कि हम गार्डन्स में यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी इंग्लिश और बेहतर होगी, आप अच्छा और फ्लुएंट बोल सकेंगे। तो चलो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वो कौन सी बर्ब्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है प्लांट। प्लांट किसी भी चीज़ को, किसी भी पौधे को लगाना, प्लांट करना। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं इंग्लिश में। आई प्लांट फ्लावर्स इन माई गार्डन। हिंदी में हम कह सकते हैं मैं अपने बगीचे में फूल लगाता हूँ। उसके बाद आता है दोस्तों वाटर। वाटर का मतलब होता है पानी देना। इंग्लिश में हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। शी वाटर्स द प्लांट्स एवरी मॉर्निंग। हिंदी में हम इसको कह सकते हैं वह हर सुबह पौधों को पानी देती है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है डिग। डिग का मतलब होता है खोदना, खुदाई करना। जैसे कि हम कोई किसी भी पौधे को लगाने से पहले उसकी खुदाई करते हैं, या हम वैसे भी कई बार खुदाई करते हैं अपने गार्डन में, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं डिग। इंग्लिश में हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। ही डिग्स द सोयल बिफोर प्लांटिंग सीड्स। हिंदी में अगर इसका अर्थ देखें तो बनता है वह बीज बोने से पहले मिट्टी खोदता है। कि कोई लड़का है वो बीज बोने से पहले मिट्टी खोदता है। लाइक हम डिग करते हैं, किसी भी प्लांट को प्लांट करने से पहले हम डिग करते हैं, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, उसे बोलते हैं डिग। नेक्स्ट है दोस्तों सो। सो का मतलब होता है बोना। इंग्लिश में हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। दे सो सीड्स इन द फील्ड। कोई भी फील्ड है, लाइक हम गेहूं की फील्ड है, तो गेहूं के बीज को पहले बीजेंगे तो फिर वो उगेगा, राइट। तो उस बीजने को क्या कह देते हैं, बोने को क्या कह देते हैं, सो। इंग्लिश में इसकी एग्जाम्पल है दे सो सीड्स इन द फील्ड। हिंदी में अगर हम इसका अर्थ देखें तो बनता है वे खेत में बीज बोते हैं। कि वह खेत में बीज लगाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्रून। छटाई करना। इसका मतलब है छटाई करना। जैसे कई पौधे होते हैं जिनके काफ़ी टहनियाँ होती हैं, तो वो टहनियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो उन टहनियों को छटाई करना पड़ता है ताकि उनकी लुक वो देखने में अच्छी लगें और उनकी ग्रोथ है जो वो प्रॉपर तरीके से हो सके। तो इसकी एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। आई प्रून द ट्री टू मेक इट हेल्दी। हिंदी में इसका अर्थ बनता है मैं पेड़ को स्वस्थ रखने के लिए उसकी छटाई करता हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का बेसिकली सिंपल हम सबको पता ही होगा। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल काटना। इंग्लिश में हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। फार्मर्स हार्वेस्ट क्रॉप्स इन समर। हिंदी में अगर हम इसका अर्थ देखें तो बनता है किसान गर्मियों में फसल काटते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वीड। वीड का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स को हटाना। उस प्रोसेस को हम वीड कहते हैं। इंग्लिश में हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। शी वीड्स द गार्डन रेगुलरली। हिंदी में इसका मतलब बनता है वह नियमित रूप से बगीचे को खपतबार हटाती है। लाइक जो भी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं बगीचे में, कुछ भी अनवांटेड होता है प्लांट्स के बीच में, तो उसको हटाने को कह देते हैं वीड। नेक्स्ट है दोस्तों फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का मतलब होता है खाद डालना। इंग्लिश में अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें, वी फर्टिलाइज द प्लांट्स फॉर बेटर ग्रोथ। हिंदी में इसका मतलब बनता है हम पौधों की बढ़त के लिए खाद डालते हैं। फर्टिलाइजर हम कह सकते हैं कि जब हम खाद डालनी होती है, लाइक मैन्योर डालते हैं उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, तो उसे हम फर्टिलाइजर कह देते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रेक। रेक का मतलब है पत्ते इकट्ठा करना। जब गार्डन में बहुत सारे पत्ते डेड लीव्स हो जाते हैं, लाइक जो जड़ जाते हैं पत्ते, वो इकट्ठे हो जाते हैं, उनको इकट्ठा करना, उसको बोलते हैं रेक। इंग्लिश में अगर इसकी एग्जाम्पल देखें, ही रेक्स ड्राई लीव्स इन द यार्ड। हिंदी में इसका अर्थ निकलता है वह आंगन में सूखे पत्ते इकट्ठा करता है।
नेक्स्ट है दोस्तों ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट का अर्थ है दोस्तों स्थान बदलना। किसी भी पौधे को एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह पर लगा देना। इंग्लिश में अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो बनती है आई ट्रांसप्लांट दी प्लांट इनटू बिगर पॉट। हिंदी में अगर हम इसका अर्थ देखें, मैं छोटे पौधे को बड़े गमले में लगाता हूँ। कि मैं मेरा जो पौधा था वो छोटे में लगा हुआ था गमले में, अब मैं बड़े में लगाने जा रहा हूँ। तो ये थी दोस्तों हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आप सभी अच्छे हो।